स्वागत है दोस्तों, भारत 100 देख रहे हैं आप। और आज एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि इंडिया गठबंधन की जो चौथी बैठक हुई दिल्ली में, उसमें अखिलेश यादव ने बहुत ही तल्ख अंदाज में कांग्रेस पार्टी से कह दिया कि आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए मायावती के मुद्दे पर। क्या यहां पर कांग्रेस पार्टी और मायावती के बीच में गठबंधन हो रहा था, उस पर अखिलेश यादव ने सवाल किया तो राहुल गांधी सामने आए और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा गठबंधन आपके साथ है। उत्तर प्रदेश में हम मायावती से कोई गठबंधन करने नहीं जा रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए भरत भाई हमारे साथ मौजूद है। भरत, इसको कैसे देखा जाए? क्या यहाँ पर दिक्कत क्या है अखिलेश यादव और मायावती के बीच में, या फिर कुछ और चल रहा है, या फिर कुछ और रणनीति है? देखिए, क्योंकि दूध का जला हमेशा छाछ फूंक फूंक कर पीता है, और अखिलेश यादव जी ने ये जो बात इस दफ़ा कही है कि अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, इसके पीछे बहुत बड़ा जो पटकथा है वो पहले लिखी जा चुकी है। इसको समझने के लिए आपको 4 महीने पीछे चलना पड़ेगा। 4 महीने पीछे, बरसात का सीजन, बरसात का वो दिन जिस दिन प्रियंका गांधी शाम को दिल्ली वाले आवास पर मायावती जी से जाकर मिलती हैं। अच्छा। बैठक होती है, मीटिंग होती है, और इस मीटिंग को बहुत गुप्त रखा जाता है। फिर उसके बाद लगभग 1.25 महीने बाद फिर से प्रियंका गांधी और मायावती जी के बीच दिल्ली वाले आवास पर बैठक होती है। इस बैठक को भी गुप्त रखा जाता है। थोड़ी बहुत खबर ये बाहर छन कर निकल कर आ पाती है कि प्रियंका गांधी और मायावती जी के बीच मीटिंग हुई, औपचारिक बातें हुई, लेकिन राजनीति में औपचारिकता कुछ नहीं होती है। ये वो वक्त था, ये वो दौर था जब कांग्रेस पार्टी बहन जी के साथ गठबंधन करना चाहती थी और अखिलेश यादव जी को गठबंधन में सेकेंड लाइन पर खड़ा करना चाहती थी कि ये नहीं, अगर इनसे नहीं बात बन पाई तब तुम। ये वही समय था। उसके कुछ ही दिन बाद वो समय आया जब अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश में बैकफुट पर करने के लिए कांग्रेस ने ऊपर से लगाम टाइट की अपने नेताओं की, और ये इशारा दिया कि अखिलेश यादव को ट्रिगर पर लो। ये वही समय था जब अजय राय ने अखिलेश यादव जी के पिताजी को कुछ कहा था, मेरे ख्याल से क्या कहा था कि बाप इज्जत, कुछ ऐसा बोला था। और ये वही समय था जब मध्य प्रदेश में कौन अखिलेश वखिलेश की बात कही थी, कमलनाथ ने। अब आप जब इसको जोड़ कर देखेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि मायावती जी के साथ गठबंधन करने के लिए कांग्रेस कितना ज़्यादा आतुर थी, और समाजवादी पार्टी से ज़्यादा लोड बसपा को दे रही थी कि बसपा के साथ हमारा गठबंधन हो जाए तो बढ़िया है। लेकिन अब इस बीच में वक्त ये आया कि मायावती जी ने गठबंधन के लिए हाँ नहीं कहा। हालांकि ये सामने नहीं आया, लेकिन सूत्र ये कहते हैं कि मायावती जी ने हाँ नहीं कहा। कुछ तो हुआ होगा, जो बात नहीं बनी। हाँ, बात नहीं बन पाई, बात नहीं बन पाई। उसके बाद क्या हुआ, उसी बीच अभी 15-20-10 दिन पहले चुनाव भी हार गई कांग्रेस मध्य प्रदेश के भीतर। तो जिस तरीके की ये तिकड़म लगाना चाहते थे, या जिस तरीके का प्रेशर क्रिएट करना चाहती थी कांग्रेस अपने गठबंधन के साथियों के ऊपर, खासतौर पर अखिलेश यादव के ऊपर, क्योंकि अखिलेश यादव इस गठबंधन को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका रखते हैं। अखिलेश यादव सबसे पहले, अखिलेश यादव ने ही गठबंधन को बनाने की भूमिका शुरू करी। वो बंगाल गए, बंगाल जाने के बाद वो हैदराबाद गए, हैदराबाद के बाद महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र के बाद वो आंध्र प्रदेश में जगन मोहन से जाकर मिले, फिर बिहार गए। सबको एकजुट करने का काम ममता बनर्जी के साथ में, या ममता बनर्जी के दिशा निर्देश पर कह लीजिए, या ममता बनर्जी से अखिलेश यादव की बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनती है। तो उन दो लोगों ने जो रणनीति बनाई, उसके हिसाब से अखिलेश यादव ने सबको इकट्ठा करने की कोशिश की। अब उसमें कांग्रेस आ गई अकड़ में। कांग्रेस को लगा कि मध्य प्रदेश में हम अखिलेश यादव जो 4 सीटें मांग रहे हैं नहीं देंगे, हम अकेले जीत लेंगे, 4 इनको क्यों दें। अब कांग्रेस के होश आ चुके हैं ठिकाने। देखिए, भारत एक सोच पर हम लोग बहुत ईमानदारी से और बहुत साफ गोई से बात करते हैं, ना इधर की ना उधर की, कोई लाग लपेट की बात नहीं करते हैं। तो कांग्रेस, कहते हैं होशियार कौवा जो है वो वहीं पर गिर गया। तो कांग्रेस थी यहाँ पर होशियार कौवा, कांग्रेस वहीं पर गिर गई। जब कांग्रेस वहाँ गिरी तब उसको लगा कि होशियारी ज़्यादा हो गई। अब कांग्रेस को ये होश आया है कि नहीं, गठबंधन के सब साथी ऐसा है वैसा है, लेकिन अखिलेश यादव नेताजी के पुत्र हैं, ये उन्होंने दिखा दिया है। भारत ऐसा गिरी है कांग्रेस कि गठबंधन की जो मीटिंग हो रही थी उसमें ये तक कह दिया गया कि सीट वीट सब राज्य के ऊपर है, राज्य जो तय करेंगे वो मान लिया जाएगा। नहीं, ये अखिलेश यादव जी का फार्मूला था।
ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का फॉर्मूला था कि जिस राज्य में जो पार्टी जितनी ज्यादा बड़ी होगी, जिसका वर्चस्व होगा, वो सीटें तय करेगा कि आपको कितनी सीटें मिलेंगी। आपका लेना एक ना या ये तो बड़ी बात है ना, इंडिया गठबंधन ने ये बात मान ली गई। अखिलेश यादव की बात ये मानी। अखिलेश यादव ने इस अब की जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग के भीतर ठोक कर कहा, हमेशा अखिलेश यादव राहुल गांधी की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। ये अगर दर्शकों को नहीं मालूम है तो हम बता देते हैं। अखिलेश यादव राहुल गांधी का बहुत आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। इवन राहुल गांधी भी अखिलेश यादव की रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं। इवन अखिलेश यादव तो ऐसे नेता हैं जो किसी भी नेता को सामने से सम्मान जरूर देते हैं। उन्होंने बहन जी को बुआ तक कह दिया था, और जब गठबंधन हुआ था तो दोनों के रिश्ते किस तरीके से सामने आए थे। एक अंदर की खबर जरा बताइए आप। आएंगे उस पर भी आएंगे। दर्शकों को एक अंदर की खबर और बताइए, क्या राहुल गांधी नहीं चाह रहे थे बीएसपी से गठबंधन होना, प्रियंका गांधी इनिशिएटिव ले रही थी, ऐसा कुछ है क्या? जी, बहुत तगड़ा तार छेड़ दिया आपने। ये जो खबर है ये बहुत तेजी से गलियारों में आई। हुआ क्या कि प्रियंका गांधी चाहती थी कि भैया राहुल गांधी पहले गलती कर चुके हैं समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके, तो इस दफा प्रियंका गांधी यूपी की प्रभारी हैं, शायद पश्चिम की हैं उत्तर प्रदेश में। तो प्रियंका गांधी ये चाहती थी, और पश्चिम में मायावती जी ने पश्चिम से ही राजनीति शुरू की थी, तो प्रियंका गांधी ये चाहती थी कि मायावती जी के साथ गठबंधन हो जाए। और प्रियंका गांधी ने इस पर बहुत काम भी किया, लेकिन मायावती जी के साथ गठबंधन हो नहीं पाया, क्योंकि मायावती जी के साथ दूसरी तरफ कुछ और पॉलिटिक्स चल रही है, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में नहीं अगले वीडियो में करेंगे, जिसके चलते मायावती जी ने अपना उत्तराधिकारी तक का घोषित कर दिया है राजनीति में। तो राहुल गांधी चाहते थे कि अखिलेश यादव के साथ गठबंधन हो, प्रियंका गांधी चाहती थी कि बसपा के साथ गठबंधन हो। आखिरी वक्त तक बातचीत की गई, लेकिन बसपा से बात नहीं बनी। अब अखिलेश यादव ने इस मीटिंग के भीतर खूंटा ठोक कर पूछा, सबके सामने पूछा कि आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में आप जो है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं या मायावती के साथ गठबंधन करना चाहते हैं? बहन जी हमारी बुआ के साथ गठबंधन करना चाहते हैं? क्लियर बताइए, खुलकर बताइए, हमको बीच में मत रखिए। मध्य प्रदेश की तरह की देंगे गठबंधन होगा, एक बात इधर की एक बात उधर की, कौवा कान ले गया नहीं चलेगा। अब क्लियर बताइए कि गठबंधन करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे तो ठीक, नहीं करेंगे तो ठीक। हम इतने काबिल हैं, हमारा इतना संगठन है उत्तर प्रदेश के भीतर कि हम लड़ लेंगे, और हम भारतीय जनता पार्टी को हराने की शक्ति रखते हैं। उत्तर प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा संगठन हमारा है। तो अब यहाँ पर कांग्रेस को बैकफुट पर होना पड़ा। उसी मीटिंग में राहुल गांधी ने ये क्लियर किया। हाँ नहीं, उससे पहले अखिलेश यादव ने एक बात और बोली, जो खबरें आ रही हैं भरत, तो उसमें ये बोला अखिलेश यादव ने कि आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, उसके बाद समाजवादी पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। तो आप देखिए कितनी मजबूती के साथ उन्होंने यहाँ पर अपनी बात रखी है, और शायद ये नतीजा है तीन राज्यों के चुनाव जो हुए उसके परिणाम का। नहीं, अखिलेश यादव जी ने ये मन बना लिया है, ये मन बना लिया है कि अगर कांग्रेस साथ नहीं आती है तो कोई बात नहीं। दिल्ली की सत्ता में अखिलेश यादव जी ने पहले ही कह रखा है कि हम कोई प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, हम प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं दौड़ रहे हैं। हमें उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना है, उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी है। विजन क्लियर है। साथ आओगे तो ठीक, नहीं आओगे तो ठीक। आओगे तो हम ये जो तेल पानी खर्च कर रहे हैं, यहाँ मीटिंग वहाँ मीटिंग, फलानी जगह मीटिंग यहाँ मीटिंग, तो हम आए और बता दो कि गठबंधन में जो है नहीं ऐसा होगा, हमारे साथ नहीं करोगे तो हम नहीं आए। तो अखिलेश यादव ने पहली बार कांग्रेस के साथ बिल्कुल क्लियर कट बात की है, और सीटों के ऊपर भी मैं उसी पर आ रहा था बातचीत। इशारा वहां से दे दिया थोड़ा गया जरा है। समझाइए ना, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अखिलेश यादव ने पहले खुद समझा दिया था कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला वही होगा जो मैं कह रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि जिस प्रदेश में जिसकी जितनी हिस्सेदारी है वो उस हिसाब से सीट शेयरिंग करेगा। मध्य प्रदेश में आपकी चलती है जी, चलिए आप सीट शेयर करिए अपने हिसाब से। राजस्थान में आपकी चलती है, ठीक है, आप तय करिए कि हम कितनी पर लड़ेंगे। आपकी छत्तीसगढ़ में चलती है, वहाँ आप तय करिए। तेलंगाना आप जीत गए, आप तय करिए कि आप क्या करेंगे। बंगाल में ममता दीदी की चलती है, तो ममता दीदी बताएंगे कि तुम कितने पर लड़ोगे, तुम नहीं बताओगे कि ममता दीदी तुम कितने पर लड़ोगी, ठीक। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी की चलती है, तो नीतीश कुमार और तेजस्वी बताएंगे कि तुम कितने पर लड़ोगे, हाथ वाले भैया, तुम नहीं वहां बताओगे, ठीक।
अब जैसे हो गया लेकिन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर कांग्रेस अपना हाँ, देख ले। यहाँ कांग्रेस अपना देखे, हमको जो बताए हमारे जो गठबंधन के साथी हैं कितने पर कौन लड़ सकता है या कौन क्या मदद कर सकता है, हम करेंगे। लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश में आएंगे, पूछेंगे अखिलेश जी हमको सीटें चाहिए, आप हमको बताएंगे नहीं कि हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे, आप हमसे कहेंगे कि हमको सीटें चाहिए। तो अब वो क्लियर हो गया है। अब जो मेरे सूत्र कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी 65 सीटों पर, लगभग 65 सीटों पर लड़ने जा रही है, यानी 10, 80, 15 सीटें बचती हैं। 15 सीटें बचती हैं। उन 15 सीटों में कांग्रेस और उनके अपने पीडीए के जो साथी हैं, आरएलडी हो गई और उनके और भी महान दल आ गया, इनके साथ में गठबंधन करके लड़ेंगे। और कांग्रेस के लिए नहीं, लेकिन अब सवाल यहाँ पर यही फंसता है जो भारतीय जनता पार्टी उठाती है कि सीट शेयरिंग जब होगी तो ये आपस में लड़ेंगे। तो क्या कांग्रेस को ये मान्य होगा 10-12 सीटें यूपी में? अनुज जी देखिए, इसका जवाब तो बहुत खतरनाक है, लेकिन कांग्रेस की अभी कितनी सीटें हैं कांग्रेस ये देख ले, समाजवादी पार्टी भी ये देख ले झांक कर कि उसके अभी कितनी सीटें हैं, आरएलडी भी ये झांक कर देख ले कि अभी उसकी कितनी सीटें हैं। देखिए, मांगने से कुछ नहीं होता है, लाओ लाओ लाओ, ये भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो, जीतने से होता है ना। अगर कोई 15 सीटों पर भी लड़ता है और वो 13 जीतता है, 12 जीतता है, 10 जीतता है, और कोई 50 सीटों पर लड़ता है और वो 4 जीतता है, तो फिर लेने का क्या मतलब हुआ जी? बुद्धिमानी तो यही कहती है कि उन सीटों पर मिलकर लड़ा जाए जिन सीटों पर जिस भी व्यक्ति के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो बुद्धिमानी तो यही कहती है। मेरे ख्याल से पत्रकारों से ज़्यादा बुद्धिमान ये राजनेता हैं। मेरे ख्याल से जो राहुल गांधी भी जो है राजनीतिक खानदान में पैदा हुए, राजनीति की ABCD उन्होंने जो है मुंह में दूध की शीशी लगा के ही सीखनी शुरू कर दी थी। अखिलेश यादव जी के साथ भी वही हिसाब किताब है, वो भी राजनीतिक खानदान में ही पैदा हुए। जयंत चौधरी के साथ भी वही हिसाब किताब है। अखिलेश यादव के साथ थोड़ा प्लस पॉइंट है, 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, शासन का पता है। हाँ, नहीं, मैं वो बात नहीं कह रहा, मैं अनुभव की बात कह रहा हूँ कि अब राजनीतिक ज्ञान, राजनीतिक नॉलेज अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, राहुल गांधी, इन सब लोगों के पास पत्रकारों से मेरे ख्याल से ज़्यादा होगा। तो वो ये बेहतर समझते होंगे कि कितने पर लड़ना है, कैसे लड़ना है, कहाँ क्या लड़ाना है। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे तो बतौर राजनीतिक विश्लेषक, बतौर पत्रकार, मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा सीटें हथिया ली जाएं, उसके बनिस्बत ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत ली जाएं, इस पर काम होगा तो बेहतर होगा। चलिए एक थोड़ा सा और छोटा सा रैपिड फायर खेलते हैं। अब जरा आप हमें ये बताइए कि समाजवादी पार्टी 65 से अगर नीचे आती है, कॉम्प्रोमाइज करती है, समझौता करती है, तो कितने तक गिरना चाहिए? अब देखिए, ये तो अखिलेश यादव जी का विशेषाधिकार है। देखिए, ये आप भी देख रहे हैं कि कितना समझ में तो आ ही रहा है ना। अभी आपने बताया कांग्रेस पार्टी की कि यूपी में कितनी सीटें सबको पता है, तो कितने तक जाना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो है उनका तामझाम होने के नाते 50 सीटों पर तो मेरे ख्याल से उनको लड़ना चाहिए। और जिस तरीके की कांग्रेस की हालत उत्तर प्रदेश में है, अगर आप यही सवाल मध्य प्रदेश को लेकर पूछते तो मेरा जवाब कुछ और होता, राजस्थान पर पूछते कुछ और होता। लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो हालत है, तो कांग्रेस को तो ये चाहिए कि उनके गठबंधन दलों की सीटें ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आ सकती हैं, और गठबंधन दलों की सीटें तभी जब ज़्यादा आएंगी तभी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटा सकती है। तो कांग्रेस का लक्ष्य तो एक होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने का। कांग्रेस अगर इस लक्ष्य में उलझेगी कि उत्तर प्रदेश जहां हमारा कुछ नहीं है, नथिंग है, जहां पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी समाजवादी पार्टी की कृपा से जीतते हैं, वहां पर भी अगर कांग्रेस ज़्यादा सीटें मांगेगी तो फिर गाड़ी पटरी से नीचे उतर जाएगी। और अगर हालांकि अखिलेश यादव ने ये बात कही है कि हम जो है बड़ा दिल रखकर, ये बात उन्होंने तब कही थी जब इन्होंने मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ धोखा नहीं किया था। लेकिन अब अखिलेश यादव का स्टैंड क्या होगा, मुझे लगता है बदला हुआ होगा। जितना मैं उनको जानता हूं कि अब वो ये बात नहीं कहेंगे कि मैं बड़ा दिल करके सामने आता हूं, अब नहीं कहेंगे वो। मेरे ख्याल से अब वो ये नहीं कहेंगे, क्योंकि वो जान चुके हैं कि राजनीति में मुलायम सिंह जी यादव ने उनको जो ईमानदारी सिखाई है,
उनको जो जो अपने फैसले पर अडिग रहना सिखाया है, वो फैसला कई बार उनको पीछे कर देता है। जैसे कांग्रेस ने उनको ऐन वक्त पर धोखा दे दिया, तो अखिलेश यादव वे समझ चुके हैं कोई भी कभी भी कहीं भी धोखा दे सकता है, इसलिए डंके की चोट पर पूछो, 10 बार पूछो, नहीं बोलता है अपना रास्ता लो, अपना उससे लड़ो। भरत भाई, एक आखिर में एक आखिरी सवाल, उसका संक्षेप में आपसे जवाब चाहेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो रहा है, लेकिन दर्शक बहुत देखते हैं आपको और सुनते बहुत हैं आपको। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात नहीं करेंगे तो ये हमारी बहस जो है अधूरी रह जाएगी। दलित चेहरा पीडीए को लेकर अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं, मायावती भी साथ है नहीं इंडिया गठबंधन के, और अखिलेश यादव ने भी जिस तरह से मीटिंग में बोल दिया है, तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा अगर हम उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो। अनुज जी देखिए, अगर भारतवर्ष में दलित प्रधानमंत्री नहीं भी बनता है, अगर कोई दलित प्रधानमंत्री का प्रत्याशी भी बनाया जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है उस वर्ग के लिए जिस वर्ग को अब तक दबाया गया, जिस वर्ग को अब तक गरियाया गया, जिस वर्ग को अब तक कुएं से पानी नहीं भरने दिया गया, जिस वर्ग को मंदिर में नहीं घुसने दिया, उस वर्ग का अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होता है। हालांकि दलित वर्ग ने बहुत ये कोशिश की कि मायावती जी को वहाँ तक पहुँचाया जा सके, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। मायावती जी भी राजनीतिक तौर पर उतना अब सक्रिय नहीं है उस हिसाब से जिस हिसाब से उनको होना चाहिए। तो अगर कोई दलित प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी फोकस किया जा रहा है और खड़गे को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से कि ये बहुत बड़ा कदम है। और अखिलेश यादव ने इसका तो इस मीटिंग में ये बात उठी थी, ममता बनर्जी ने ये प्रस्ताव दिया था कि खड़गे जी को दलित प्रधानमंत्री पद के तौर पर जो है उनको आगे बढ़ाया जाए। अखिलेश यादव ने इसका जो है इस प्रस्ताव का समर्थन किया, केजरीवाल ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। अखिलेश यादव तो दिल से चाहते हैं कि कोई प्रधानमंत्री बने, कोई ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बने जो कमज़ोरों की, पिछड़ों की बात कर सके, उनकी चीज़ों को समझ सके, उनकी चीज़ों को आगे रख सके। अगर खड़गे इस देश के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी बनते हैं तो समाजवादी पार्टी मेरे ख्याल से इसका समर्थन कर रही है, और समाजवादी पार्टी चाहती भी है क्योंकि दलित प्रधानमंत्री इस देश का बने जो पिछड़ों की बात करे और पिछड़ों के हक हुकूक की आवाज़ उठाए, और संविधान में किस तरीके से आरक्षण को हटाया जा रहा है, काटा जा रहा है, तितर बितर किया जा रहा है, नौकरियां किस तरीके से खाई जा रही हैं, बिना आरक्षण को कट किए किस तरीके से नौकरियां ठेके पर की जा रही हैं ताकि आरक्षण लेने वाला जो वर्ग है वो उसका लाभ न ले पाए। तो इस साजिश को अखिलेश यादव बहुत बखूबी समझते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। साउथ के हैं खड़गे जी, साउथ में उनकी अच्छी पकड़ है। कांग्रेस अगर उनको प्रत्याशी बनाती है तो उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, यहाँ का जो दलित वर्ग है, जो निम्न तबका है, जिसको अब तक सुविधाओं से महरूम रखा गया है, वो खड़गे में अपना नेता देखेगा और ये अच्छा कदम हो सकता है। अच्छा कदम हो सकता है। बहुत शुक्रिया भरत भाई, एक बार फिर से आप हमारे साथ आए और अपने एक्सपर्ट कमेंट दिए और तमाम बातें। जब भरत भाई से बात करते तो लगता है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो और भी ज़्यादा बातें करते। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे अपडेट के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए भारत एक सोच। नमस्कार।